हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रेड्स ऑफ फेट अ वॉर अनटोल्ड, जो कि बहुत ही मजेदार डोंगा है जहाँ पर तुम हमारे मेनली यूसेन बूपो के लाइफ जर्नी को देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी के। तो कहानी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 18 साल पहले साओ किंगडम ने यूसेन किंगडम के कैपिटल सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। क्राउन प्रिंस ऑफ सेंग किंगडम जीतुओ ने यूसेन किंगडम की प्रिंसेस यूसेन सुई के साथ शादी किया था, जिसकी वजह से वो दोनों भी इस वॉर में मारे गए। और वॉर खत्म होने के बाद यहाँ पर इनियन आ जाता है, जो कि क्राउन प्रिंस का फादर है। वो यूसेन सुई के हाथ में रखा हुआ बच्चे को अपने पास लेता है और कहता है, नफरत रखने के लिए तुम पैदा हुए हो, एक दिन तुम साओ किंगडम की किंग को मारोगे। इस तरफ हम जेनसुन सिटी को देखते हैं, जो कि कैपिटल सिटी है साओ किंगडम की। यहाँ पर एक बंदा जो कि हेड ऑफ ताई से वो क्वीन ऑफ साई किंगडम को कहता है, हमारे किंग ने साओ किंगडम के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा ले दिया है और इस खतरे से सिर्फ हमारे प्रिंस हमें बचा सकते हैं, इसलिए मुझे प्रिंस को अपने साथ ताई सेक में ले जाने दीजिए, जहाँ पर मैं उनको सेलेस्टियल आर्ट्स सिखाऊंगा और जब टाइम आएगा हम आ जाएंगे। जिससे हमें पता चलता है कि साओ किंगडम के प्रिंस और सेंग किंगडम के प्रिंस शुरू से ही मोर्टल एनिमीज बन गए हैं और वॉर की दुनिया से जुड़ गए हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम साउथ सिटी के एक पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर ईन कह रहा था ये 9 ड्रैगन लॉकिंग नेल्स, जो कि लॉर्ड को धमकाने में यूज होता है, साथ में एंशिएंट मैजिकल बीस्ट को सील करने के लिए यूज होता है। वो आगे कहता है, साओ किंगडम इस नेल को डिवाइन बीस्ट को सील करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए तुम इस सील को निकालने की कोशिश मत करो, ये पूरी तरीके से यूजलेस है और ये तुम्हारी डेस्टिनी है जिसको तुम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते हो। जिस पर वो लड़का कहता है कि इसी डेस्टिनी जो आप मुझसे जोड़ रहे हो। तो हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम जीजी है, जो कि यीन का ग्रैंडसन है। वो फिर से कहता है, मैं किसी भी डेस्टिनी को मंजूर नहीं करूंगा। इतना कहते ही वो अपने चेस्ट में कट लगाने लगता है और वो उसी पास्ट इवेंट को बताने लगता है कि जब मेरे फादर ने आपसे बहुत ही ज्यादा मदद मांगा था, पर आपने मदद के लिए एक सोल्जर भी नहीं पठाया और उनको उस जगह में मरने के लिए छोड़ दिया। यही पास्ट और अपने पेरेंट्स को याद करके वो अपने ड्रैगन लॉकिंग नेल को बाहर निकालने लगता है, पर ये उसके कोर से फ्यूज होने की वजह से उसे निकालने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पर वो कैसे भी उस ड्रैगन लॉकिंग नेल को निकाल देता है और अपने ग्रैंडफादर की तरफ थ्रो करता है। और इस चीज को देख के उसके ग्रैंडफादर को भी बहुत ही बुरा फील होता है, पर वो भी पास्ट को याद करते हैं, जहाँ पर जाओ किंगडम ने कहा था कि मैं सेंग किंगडम को तबाह कर दूंगा। और वो गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे फादर की मदद नहीं करना चाहता था, अगर मैं उसकी मदद करता तो जाओ किंगडम हमें भी तबाह कर देती। और वो आगे कहता है, एक किंग का फर्ज होता है कि वो अपने लोगों को कैसे भी बचाए। मैं तुम्हारे फादर को बचा सकता था, पर उसे यूसिन किंगडम को कैसे भी बचाना था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस बात को सुन के जी कहता है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बचा सकता तो मैं कभी भी इस किंगडम को नहीं चला सकता। और वो खड़ा होके कहता है, मैं कभी भी इस किंगडम का किंग नहीं बनूंगा। इतना कह के वो दूसरी ड्रैगन नेल को निकालने लगता है, पर वो इस बार उसे नहीं निकाल पाता और वो फिर से उसके बॉडी में चली जाती है। और उसकी इतनी कोशिश को देखकर ईन कहता है, ये तुम्हारे कोर के साथ पूरी तरीके से फ्यूज है, तुम इसे कभी भी नहीं निकाल सकते। जिस पर जी कहता है, क्या हो अगर मैं कर दूं तो। जिस पर उसका ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ कपड़े को थ्रो करता है और कहता है, तो मैं फिर से इसको तुम्हारे कोर से फ्यूज कर दूंगा। वो आगे कहता है, कल तुम इस किंगडम के न्यू किंग बनने वाले हो, इसलिए तैयार हो के समय में आ जाना।